अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कनेक्ट विद सरवेस में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। और क्लास 9 और मैट्रिक के पेपर शुरू होने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था, तो वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। आज जो है हमने क्लास 9 की फ़िज़िक्स अपलोड करने का इरादा किया है। तो उसकी जो सबसे असल चीज़ है, ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट फ़िज़िक्स पढ़ाने बैठ जाऊँ या उसकी ब्रांचेस को लेकर बैठ जाऊँ। मैं सबसे पहले आपको उसका जो इंट्रोडक्टरी चीज़ है, इंट्रोडक्शन पेज है, वो बताऊँगा। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 1 पे सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फ़िज़िक्स 1.1। लेकिन उसके ऊपर आपको एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो कि कहलाती है। मतलब क्या-क्या मटेरियल आप पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, कि फ़िज़िक्स होती क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स इन डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है। टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस, इस्लाम और साइंस ने क्या बातें कही थी फ़िज़िक्स के बारे में। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट, मुसलमान साइंटिस्ट के और पाकिस्तान के साइंटिस्ट के क्या कंट्रीब्यूशन थे, क्या उन्होंने फ़ील्ड में काम किया इसके। नेक्स्ट 1.1 क्या है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, ये गौर से समझिएगा और एक-एक पॉइंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। स्टार्ट कर रहा हूँ। अलमाइटी अल्लाह क्रिएटेड दिस यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो विद अ सिंगल वर्ड बी एंड एट वंस इट केम इनटू बीइंग। क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्रिएट किया, इस कायनात की तख्लीक हुई आज से तकरीबन बिलियन ईयर्स पहले। 1 मिलियन 10 लैक्स होते हैं, तो आप सब समझ सकते हैं कि कितने साल हो चुके हैं इस यूनिवर्स को क्रिएट किए हुए। किस वर्ड से अल्लाह ताला ने इसको ईजाद किया, किस वर्ड से, विद अ सिंगल वर्ड बी, जिसकी मीनिंग क्या है, केम इनटू बीइंग। कहते हैं ना, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इनटू 14 अगस्त 1947, मतलब इस कुरे अर्ज़ पर वो चीज़ आ चुकी थी। ठीक है, पाकिस्तान। तो यहाँ पे तो पूरे कुरे अर्ज़ बनने की बात की है मैंने। ही इंजेक्टेड सेवरल प्रिंसिपल्स एंड लॉस इन इट टू सस्टेन इट्स फंक्शन। अल्लाह ताला ने क्या किया, बहुत से प्रिंसिपल्स को शामिल किया। देखिए, इंडक्टेड की क्या मीनिंग है, प्रिंसिपल। सेवरल की क्या मीनिंग होती है, कई। प्रिंसिपल की देखिए क्या मीनिंग है, एक तरीके से कायदे। कायदे किस तरह से, जैसे अगर गलती किसी ने की है तो हर किसी को सज़ा मिलेगी। लेकिन एक ये वर्ल्ड प्रीमियम पे हर किसी को सज़ा नहीं मिल रही। जैसे 9 मैट्रिक के बोर्ड के पेपर हैं, हर कोई पेपर दे रहा है, तो ये लॉ कहला रहा है, ये प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल आपके स्कूल के बच्चों के पेपर होंगे, ये प्रिंसिपल कहलाएगा। तो क्या कह रहा है, अल्लाह ताला ने बहुत से प्रिंसिपल्स को शामिल किए और लॉस को भी शामिल किए। क्यों, इनटू सस्टेन इट्स फंक्शन, उस ताकि वो अपने फंक्शन को सस्टेन कर सके। सस्टेन की मीनिंग रियल जो है होता है होना, कि सस्टेन कर पा रहा है, आगे उस चीज़ को ले जा पा रहा है इस चीज़ को फॉलो करते हुए, या फिर नहीं लेके जा पा रहा। नेक्स्ट है जो थर्ड लाइन पे, नाउ फ्रॉम द डे ऑफ देयर क्रिएशन एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ फॉलोइंग दिस लॉ। जिस दिन से इस कायनात की तख्लीक हुई, हर इंसान आने वाला, हर इंसान जाने वाला, इसमें क्या कर रहा है, इसमें अपना फंक्शन जो है वो अप्लाई कर रहा है। और हम इसको देख रहे हैं कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला को अपना समझते हैं और उनके अहकामात को फॉलो करते हैं, और अगर फॉलो नहीं करते तो हम गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस लॉ नॉन एज द लॉज ऑफ नेचर। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने इतने इंडक्ट किए अपने प्रिंसिपल्स लॉज को, तो वो क्या कहलाते हैं, वो लॉ, तो वो लॉ लॉ ऑफ नेचर कहलाते हैं, मतलब इस कायनात का लॉ। अपेरेंटली दे आर हिडन फ्रॉम द आइज़ ऑफ मैनकाइंड एंड मिस्टीरियस फॉर हिम। बज़ाहिर, अपेरेंटली कहते हैं ज़ाहिर में, कि मतलब आपको नज़र आ रहा है कि जूस है, नज़र आ रहा है कि मिल्क है, लेकिन अंदर क्या है आपको नहीं पता। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी तमाम मैनकाइंड की आँखों से, तमाम इंसानों की आँखों से इसको क्या रखा, बज़ाहिर छुपा के रखा, और एक मिस्ट्री बन गई। देखिए, मिस्ट्री ऐसी चीज़ होती है जो अजूबा हो, जो सिर्फ़ मेरे घर पर हो और किसी के घर पर ना हो तो अजूबा, जो किसी और के घर पर हो और मेरे घर पर ना हो तो अजूबा। उसके बाद क्या है, आवर सोलर सिस्टम, कि हमारा जो निज़ाम शमसी है, इंक्लूडिंग आवर अर्थ, हमारे अर्थ को इंक्लूड करके, इसको शामिल करके, इज़ अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ दिस इमेंस यूनिवर्स। इस पूरी कायनात का, इमेंस क्या होता है, कम्प्लीटली का यूनिवर्स का, कायनात का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, कंपोनेंट, जैसे 10 का एक पार्ट है 0.1, इस तरह हमारा अर्थ है इस यूनिवर्स के आगे। दिस इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैटर, क्या है, किससे बना है, किस पे कम्पोज है, किसी मैटर पे। मैटर क्या है, जो भी चीज़ जगह घेरती है और वज़न रखती है। एंड हैंस इज़ अ फिज़िकल वर्ड, और वो क्या कहलाती है, फिज़िकल वर्ल्ड कहलाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, ह्यूमन बीइंग इज़ द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह। क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग, हम इंसान जो है अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएचर हैं इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। उसके बाद है, एंड हैज़ बीन इंडोर्ड विथ मैनी क्वालिटीज़, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी क्वालिटीज़ को क्या किया हुआ है, इंडोर्ड किया हुआ है, और जिसकी वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट जो है
प्रूफ होते हैं कि वो मुझसे डिफरेंट है, मैं उससे डिफरेंट हूँ। अल्लाह ताला ने हर के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ रखी हैं और असल चीज़ होता है उसको परफॉर्म करने का तरीका, नज़रिया, सोचना। अब वन ऑफ देम इज़ टू अनफोल्ड एंड डिस्कवर द लॉ ऑफ नेचर। उसमें से आप एक चीज़ को अनफोल्ड करें, जस्ट लाइक एक बुक है, इसका ये फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है, बीच में ये पेजेस की सीरीज़ चल रही है। आपको जस्ट फर्स्ट पेज ओपन करना है, नेक्स्ट पेज पर क्या है ये खुद अनफोल्ड होता जाएगा। यही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं। ही हैज़ क्यूरियोसिटी इन हिज नेचर। अल्लाह ताला ने अपने नेचर में क्यूरियोसिटी रखी है। देखें क्यूरियोसिटी की क्या मीनिंग है कि तजस्सुस, किसी बात के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, दिल चाह रहा था हम ये काम करें, तो इन वाला तजस्सुस जो है वो क्यूरियोसिटी कहलाता है। When he look around, he observes that innumerable number of events are taking place। आप जस्ट अपने घर से बाहर निकल जाएं और देखिए इन गिनत इवेंट जो हैं आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, सिर्फ आपकी आंखों के। तो ये कायनात का निज़ाम कितना बड़ा है, तो कितनी ज़्यादा सिस्टम्स यहाँ पे टेक प्लेस हो रही होंगी, हमारी सोच है। उसके बाद ही सीज दैट क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई रेनफॉल डैम, कि हम क्या देखते हैं बादल जो है कहाँ फ्लॉट कर रहे हैं, स्काई में, आसमानों पे बादल घूम रहे होते हैं, फ्लॉट कर रहे होते हैं और उसमें से क्या आता है, बारिश के कतरे आते हैं, बारिश की बूंदें आती हैं। थंडर अकर एंड लाइटनिंग फ्लैशेस इन द क्लाउड। थंडर किसे कहते हैं, बादलों का जो गरजना होता है। लाइटनिंग फ्लैशेस जो बिजली का चमकना होता है उसको कहते हैं कहाँ पर, क्लाउड्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, बादलों में। Several teeny plants and beautiful grasses appears on the surface of dry land। यानी कितने छोटे छोटे प्लांट्स और ब्यूटीफुल ग्रास हमारी ज़मीनों पर, ड्राई लैंड्स पर ओपन हो जाते हैं। He observes that there are many objects that catch fire while other do not। आप देखते हैं कितनी चीज़ें कैच फायर करती हैं। मैं इस टी शर्ट पर जस्ट वाटर गिराऊँ और इसको खड़ा हो जाऊँ स्टोव के पास जाके, चूल्हे के पास जाके, कुछ अफेक्ट नहीं करता मुझे प्रोवाइड। लेकिन यही चीज़ अगर मैं किसी फ्यूल के साथ जाकर रिएक्शन करवाऊँ तो आपको पता है नेक्स्ट क्या होगा मेरे साथ। तो यही कुछ चीज़ें फायर कैच करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करती। हीट बर्न्स थिंग्स एंड डिस्ट्रॉय देयर आइडेंटिटी। हीट क्या करती है, आपकी चीज़ को राख करके आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। अगर किसी ने मुझे पहले देखा है तो वो कहेगा कि हाँ सर ऐसे थे या वेस ऐसा था, लेकिन जब उसने देखा ही नहीं है पहले तो वो क्या कहेगा, मेरी आइडेंटिटी उसके सामने यही रह जाएगी बस। सम मैटर अपीयर्स इन सॉलिड स्टेट, सम इन लिक्विड एंड अदर इन गैसेस। कुछ मैटर लिक्विड स्टेट में होते हैं, कुछ गैसेस स्टेट में होते हैं, कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये स्टेट डिफरेंट चल रही होती है। अब आगे जाएंगे तो हम आपको प्लाज्मा स्टेट भी बताएंगे और पोस्ट कंडेंस स्टेट भी बताएंगे। दीज आर मैनी ऑब्जर्वेशन रेज सेवरल क्वेश्चन इन हिज माइंड। आपकी माइंड्स में, मेरे माइंड्स में हज़ारों तरह के क्वेश्चन इस वीडियो की वजह से आ जाएंगे या इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आ जाते हैं कि एक चीज़ फायर पकड़ती है अगली चीज़ क्यों नहीं, हीट कैसे इंसान की आइडेंटिटी को चेंज करती है, ठंडर कैसे अकर होता है, ये सारी चीज़ें और जो बातें मैंने बताई हैं। ही आस्क्स वेयर एंड हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म। वो पूछना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि किस तरह क्लाउड्स बनते हैं। हाउ लाइटनिंग फ्लैशेस इन द क्लाउड, किस तरह बिजली जो है चमकती है, सॉरी बिजली कड़कती, बिजली का जो चमकना है वो किस तरह होता है क्लाउड्स में। वाई सम ऑब्जेक्ट्स कैच फायर एंड अदर डू नॉट, क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं फायर को पकड़ते हैं और कुछ नहीं। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कैसे ये प्रोड्यूस्ड होती है। हाउ मैटर, नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ। हाउ मैटर अपियर्स इन डिफरेंट स्टेट, किस तरह मैटर जो है डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। सच एंड सिमिलर क्वेश्चन एक्साइट हिम टू, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आपको, मुझे, हर किसी को एक्साइट करते हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं कि हमें पता चल जाए इनके आंसर्स। तो वही लिखा हुआ है, हिम टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। फिजिक्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प्स हिम टू गेट द आंसर। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो हमारी मदद करती है गेट द आंसर्स ऑफ हिज क्यूरीज और क्वेश्चंस का फ़र्क है वो एक छोटी सी वीडियो में या तो शॉर्ट्स में आपको समझाऊंगा। द वर्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ, द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड क्या, यूनानी ज़ुबान जो है हमारी, उससे निकला है फिजिकस से, नॉट फिजिकोस, फिजिकस से, जिसकी मीनिंग क्या है, नेचुरल, कुदरती कोई चीज़ का होना। नाउ इट इज़ डिफाइंड एज, जिसकी अब हम उसको डिफाइन करते हैं क्या, विच डील्स एज अ साइंस। देखिए साइंस किसे लिखना है, साइंशिया से लिखना है, साइंशिया से, SCIENTIA, जिसकी मीनिंग क्या है, नॉलेज है। साइंस हमेशा साइंसिया से निकला है। क्या, जिस जो किससे डील करती है, विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एनर्जी। इंटरेक्शन ये है, मैटर और एनर्जी का क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उससे डील करती है फिजिक्स। द फिजिसिस्ट हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स इनटू वेरियस ब्रांचेस। फिजिक्स की वेरियस ब्रांचेस को डिफरेंट
उसमें कैटेगराइज कर दिया गया, मैकेनिक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, इस तरह से फ़िज़िक्स में कर दिया है और एक को हर टाइटल दे दिया है। और आजकल हर सब्जेक्ट का इवन के मास्टर्स पीएचडी तक लोग एक एक सब्जेक्ट में कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा होगा वो मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स होगा, वो हम आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दरअसल बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप लोगों के व्यूज़ बढ़ते रहें, आते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह माशाल्लाह से हमारी 5 से 6 वीडियो पे 100 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और बाकी भी सब कुछ सेट चल रहा है, तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह जो है वीडियोस देखते रहें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करने का कॉन्सेप्ट हर की ज़िंदगी में होता है, सब्सक्राइब और शेयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बोला। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।